5 किस्म के बेहुदा शौहर। अगर किसी मर्द से पूछा जाए 5 किस्म के बेहुदा शौहर कौन से हैं, तो वो कहेगा, साहब अकल के नाखून लीजिए, भला शौहर भी कभी बेहुदा हुए हैं? बेहुदगी की सआदत तो बीवियों के हिस्से में आई है। और अगर किसी औरत से यही सवाल किया जाए तो जवाब मिलेगा, सिर्फ 5 ही क्यों, 5000 किस्म के बेहुदा शौहर क्यों नहीं? इसलिए बेहतर होगा ये सवाल किसी शख्स से ना किया जाए, बल्कि किसी हीलो हुज्जत के बगैर फर्ज कर लिया जाए 5 किस्म के बेहुदा शौहर होते हैं और हिंदुस्तान के हर सूबे में पाए जाते हैं। बेहुदा शौहरों की पहली जमात उन अफराद पर मुश्तमिल है जो अपने को शौहर कम और नादिर शाह दुर्रानी ज्यादा समझते हैं। बीवी के हुकूक और एहसासात को बेदर्दी से तय तेख करना उनका शेवा होता है। उन्हीं के बारे में एक शायरा ने नादिर शाह दुर्रानी से उनका मवाजना करते हुए कहा है, वो कत्ले आम करता था ये कत्ले खास करते हैं। वो कत्ले आम करता था ये कत्ले खास करते हैं। वो दुनिया को डराता था कि ये बीवी को डराते हैं। उनका बाबा आदम वो खावन था जिसने बीवी पर रोब जमाने के लिए अपनी पालतू बिल्ली को ज़िबा कर डाला था और जिसने गरबाए कश्तुल रोज अव्वल ऐसे मजेखा खेल मकूले को इजाद किया था। मेरी दानिश में वो बीवी जो ऐसे खावन से मरूब हो गई थी, जरूरत से ज्यादा बुज़दिल थी। शायद उसे इख्तिलाज कल्ब के दौरे पड़ते थे, वरना अगर उसमें थोड़ी सी भी जुर्रत होती वो खावन से कहती, बिल्ली मार मरोदिन चिड़ी मार साहब, अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो इसी खंजर से जिससे आपने बिल्ली की गर्दन उड़ा दी, शेर का सर काट लाइए और शेर अफगन खिताब पाइए। दूसरी किस्म के बेहुदा खावंद वो हैं जो ये जानते हुए भी औरत नहीं बल्कि मर्द सनफे नाजुक है, अपनी बीवी को कमजोर और नाक़िसुल अक्ल समझते हैं। बेचारी बीवी उन्हें लाख समझाए कि अमूमन औरतों की उम्र मर्दों से ज्यादा होती है। बहुत कम औरतें गंजी होती हैं, या कम से कम उनके सर इस हद तक गंजे नहीं होते जितने मर्दों के। औरतें मर्दों की निस्बत सर्दी और गर्मी ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हैं। उनका आसाबी निजाम इस कदर मजबूत होता है कि वो सास, जेठानी, नंद और खावन की जली कटी सुनने के बावजूद मीठी और गहरी नींद का लुत्फ ले सकती हैं। औरतों को आए दिन जहर का प्याला पीना पड़ता है और शिव शंकर की तरह वो जहर भी बखुशी हलक से नीचे उतार लेती हैं। जितना उन्हें सुनना और सहना पड़ता है, मर्दों को इससे निस्फ भी सुनना या सहना पड़े तो वो अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठे। उनकी बीवी इस किस्म के चाहे कितने दलाइल पेश करे, वो इसी बात की रट लगाए जाएंगे कि औरत फितरतन कमजोर और कम हिम्मत है। बेहुदा शौहरों की तीसरी जमात में वो लोग शामिल हैं जो अपनी बीवियों का दूसरों की बीवियों से मवाजना करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी तमाम नाकामियों की जिम्मेदारी फुअर और जाहिल बीवियों पर आयद होती है। वो कभी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते कि अगर वो जिंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह गए हैं तो इसकी वजह उनकी सुस्त रवि, कम हिम्मती या महज नालायकी भी हो सकती है। वो भली चंगी बीवियों को कोस कर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं और इस तरह इस एहसास खिफ़त से निजात हासिल करना चाहते हैं जो साए की तरह उनका ताक़ुब करता है। वो भूल जाते हैं कि अगर वो बेहतर बीवियों के शौहर होते तब भी उनकी यही हालत होती। बेहुदा शौहर की चौथी सफ में वो लोग आते हैं जिन्हें बीवी के रिश्तेदारों से खुदा वास्ते का बैर होता है। ये भले मानस कमजर्फ से कमजर्फ दोस्त के नाद उठा सकते हैं, लेकिन ससुराली रिश्तेदारों को खातिर में नहीं लाते। वो अपने हर फेर से बीवी के रिश्तेदारों को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके घर या दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। मिसाल के तौर पर जब वो एक फीकी मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछते हैं, आप कब तशरीफ लाए, तो दरअसल उनका मतलब ये होता है, आप क्यों तशरीफ लाए या आप कब तशरीफ ले जा रहे हैं। चूं ही ससुराली रिश्तेदार उनके घर में कदम रखता है, उन्हें झट कोई निहायत जरूरी काम याद आ जाता है। और जब काम से फारिग होकर घर लौटते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि मेहमान से बात तक नहीं कर सकते। अगर बीवी शिकायत करती है कि वो मेहमान के साथ बेरुखी से पेश आ रहे हैं तो पंजे झाड़ कर उसके पीछे पड़ जाते हैं या बार बार झूठी कस्में खाकर उसे यकीन दिलाते हैं कि आज हमारी तबीयत नासाज है। बेहुदा शौहरों की 5वीं जमात में उन लोगों का शुमार किया जा सकता है जो इस मुख्तसर मजमून को पढ़कर सीख पा होंगे या जिनका रद्द-ए-अमल ये होगा, ये मजमून जरूर किसी जन मुरीद शौहर ने लिखा है, शायद वो बीवियों का एजेंट है। कमबख्त को शौहरों पर इतने संगीन इल्जामात तराशते शर्म भी नहीं आई। शौहर होने के बावजूद शौहरों की नाक कटवा दी। उन हजरात की खिदमत में ये अर्ज है, आज जब अपने वतन में करीब करीब हर एक सुतून
मजहब, सियासत, तहजीब गिर चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सिर्फ एक सुतून के सहारे खड़ा है और वो सुतून है हिंदुस्तानी बीवी। आज भी अगर खुदगर्जी की तेज और तुंद आंधी में एक चिराग जल रहा है तो वो है आपकी बीवी। इसलिए अगर मजमून निगार ने शौहरों की बजाय बीवियों की तरफदारी की है तो उसने किसी किस्म की बेहूदगी का इर्तिकाब नहीं किया। खत्म शुद्ध।